आज का बड़ा ही पावन क्षण है जो हम सभी मोक्षदा एकादशी के इस अत्यंत पुनीत पावन अवसर पर ज्ञान यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक तो एकादशी, दूसरा मोक्षदा एकादशी और तीसरा गीता जयंती, चौथा श्रीमद् भागवत कथा का यह पवित्र प्रांगण। ये सब संयोग किसी भी मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों का वास्तव में कोई पुण्य उदित होता है तब यह परम सौभाग्य प्राप्त होता है। उसमें भी वे लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो लोग आज उपवास रख करके इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। जो कुछ इसमें श्रेष्ठतम जुड़ जाए, सौभाग्य में उतना ही चार चांद लग जाता है। एकादशी बड़ा मार्मिक विषय है। यदि गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन 10 का नेतृत्व करने वाला 11वां हमारा मन है। शास्त्र मन को 11वीं और सूक्ष्म इंद्रिय कह करके पुकारते हैं। जब 10 इंद्रियां और उन 10 इंद्रियों का स्वामी मन विषयों से विमुख होकर, वासना से विमुख होकर उपासना में लग जाए, जगत से ऊपर उठकर जगदीश में लग जाए, तो एकादशी सार्थक हो जाती है। एकादशी का पावन व्रत एकादश इंद्रियों को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी की बात करें तो ये मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी, और मुक्ति केवल और केवल ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान ही हमारे बंधनों को काटता है। जब तक बंधन है तभी तक मुक्ति है, और जब बंधन छूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बांधने वाला कोई और नहीं है, हमने स्वयं को बांधा है। छुड़ाने वाला भी कोई और नहीं है, हमें स्वयं ही छोड़ना है। कुछ व्यक्ति रात्रि में मदिरा सेवन के उपरांत नाव में आकर के सवार हुए और रात्रि में उन सब ने नशे में नाव को उसकी पतवार लेकर के तैराना प्रारंभ किया। रात भर उन शराबियों ने पतवार चलाई, रात भर नाव चलती रही। जब सुबह हुई और शराब का नशा कम हुआ तो वो सब ये पाते हैं कि जहां से वो चले थे वहां से 1 इंच भी नाव आगे नहीं बढ़ी। कारण
कि नाव बंधी हुई थी खूंटे से, बांधा उन लोगों ने ही था, छोड़ना उन लोगों को ही था, किसी और ने नहीं बांधा। लेकिन जिसने बांधा अगर उसने छोड़ा नहीं तो फिर यात्रा रुक जाती है और यही बंधन मुक्ति में बाधक बनता है। मुक्ति के लिए प्रयत्न हमें ही करना होता है और सफल वो होता है जिसके जीवन में ज्ञान होता है। यदि आप गहराई से चिंतन करके देखें तो हमारा प्रत्येक कर्म, हमारे द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया मुक्ति के प्रयत्न के लिए ही संपन्न हो रही है। नींद से जगना, जगकर बैठना, ये निद्रा से मुक्ति के लिए है। जगने के पश्चात उठकर स्नान इत्यादि नित्य क्रिया करना, मलमूत्र का विसर्जन करना, अपने भीतर जमे मैल की मुक्ति के लिए है। तत्पश्चात कुछ स्वल्पाहार लेना भूख से मुक्ति के लिए, जल ग्रहण करना प्यास से मुक्ति के लिए, परिश्रम करना दरिद्रता से मुक्ति के लिए, ज्ञान अर्जित करना अज्ञानता से मुक्ति के लिए, प्रेम देना और प्रेम पाना द्वेष और ईर्ष्या से मुक्ति के लिए, और अंत में रात पर विश्राम के लिए सो जाना थकावट से मुक्ति के लिए। हर कर्म, हर कृत्य केवल और केवल मुक्ति पाने की अभिलाषा से ही हम सबके द्वारा हो रहा है। हम अस्पताल जा रहे हैं रोगों से मुक्ति के लिए, कचहरी जा रहे हैं विवादों से मुक्ति के लिए, बाजार जा रहे हैं अभाव से मुक्ति के लिए, विद्यालय जा रहे हैं अविद्या की मुक्ति के लिए। कुछ भी हम कर रहे हों मुक्ति के लिए ही तो हम हर समय प्रयत्न कर रहे हैं। और यदि हम मुक्ति पाने में सफल हो रहे हैं तो उसका आधार केवल ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के बिना आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म, कोई भी कृत्य आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्त होने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। उन शराबियों के जीवन में ज्ञान नहीं था सो वो एक कदम भी आगे न बढ़ सके। उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी, व्यसन में नष्ट हो चुकी थी, अतः वो मुक्त न हो सके, उनकी यात्रा रुकी रही। तो एकादशी का पावन पर्व, एकादश इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ देने का पर्व, और फिर मोक्ष मुक्ति का भाव लेकर के आया, तो निस्संदेह ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। अतः इसी दिन भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान प्रदान किया। सो आज की तिथि गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। गीता बहुत कल्याणकारी है। गीता का दिव्य ज्ञान जीवन की प्रत्येक समस्याओं को समाप्त कर देने की सामर्थ्य रखता है। भगवता प्रोक्तम अर्थात भगवान के मुखार बिंदु से निकला हुआ ज्ञान गीता का ज्ञान है। गीता गीत है, गाया है भगवान ने, और रणभूमि में कुरुक्षेत्र में गाया है अर्जुन के विषाद को मिटाने के लिए, अर्जुन को उसके भ्रम भय भटकाव से मुक्त करने के लिए। मध्य प्रदेश में एक अपने गायत्री परिजन के घर पर जाना हुआ। चर्चा के दौरान यद्यपि कुछ महीने पहले उनका शरीर शांत हुआ,
उन्होंने अपने आंगन में एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि गीता को धर्म ग्रंथ कहने की बजाय युद्ध ग्रंथ कहना चाहिए। प्रश्न सुनकर के मेरे मन में भी ये भाव जगा, युद्ध ग्रंथ कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध करने के लिए ही तो प्रेरित किया है गीता के माध्यम से। कुछ क्षण के लिए मन चिंतन में लगा और फिर सहसा एक बात स्पष्ट हुई, और वो स्पष्ट ये हुआ कि गीता युद्ध प्रारंभ करने के लिए प्रेरित नहीं करती है, बल्कि गीता युद्ध समाप्त करने की शक्ति देती है। और युद्ध समाप्त जो होता है वो बाहर का युद्ध नहीं, वो अपने भीतर चल रहे युद्ध की समाप्ति है। बाहर युद्ध वही लड़ सकता है जिसके भीतर का युद्ध समाप्त हो। जो भीतर ही अपने आप से लड़ रहा है वो बाहर कैसे लड़ पाएगा, और जो बाहर लड़ नहीं पाएगा वो फिर विजयी कैसे होगा। बाहर युद्ध करना यानी कर्म करना, केवल धनुष बाण लेकर शत्रुओं का संहार करना ही युद्ध नहीं है। आज मकान बना लेना भी युद्ध है, आज बच्चों का विवाह कर लेना भी युद्ध है, आज उनकी शिक्षा दीक्षा सकुशल संपन्न हो जाए ये भी युद्ध है, मर्यादा पूर्वक निष्कलंक जीवन बिता लेना ये भी युद्ध है। ये किसी युद्ध से कम नहीं है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक पड़ाव पर, प्रत्येक व्यक्ति को युद्ध लड़ना पड़ता है। पर इस कर्म भूमि में विजेता वही बनता है जो अपने भीतर के युद्ध को जीत पाता है। और गीता बाहर के युद्ध को जीतने का सूत्र नहीं प्रदान करती। गीता में किसी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं दिया गया है। गीता में किसी षड्यंत्र, किसी चक्रव्यूह के रचना और उसके भेदन की विद्या नहीं सिखाई गई है। गीता के 18 अध्याय केवल और केवल इस 9 द्वार वाले शरीर के भीतर 11 इंद्रियों के मध्य और 4 अंतःकरण चतुष्टय के मध्य होने वाले इस युद्ध की विजयी होने की शिक्षा विद्या प्रदान करती है। जिसने गीता के सूत्रों को, गीता के सार को, गीता के ग्रंथ को और गीता की प्रेरणा को अपने जीवन में धारण किया, निश्चित रूप से उसे मुक्ति पाने से कोई रोक नहीं सकता। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का एक अंग है गीता, और उस गीता का गान करने वाले इस संसार के जगत के नियंता हैं। श्रोता अर्जुन अवश्य हैं, पर अर्जुन के बहाने समूचे संसार को गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन के सामने रखने का मन बनाया तो अर्जुन संभवतः न समझ पाया हो, पर सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में समस्त देव शक्तियां, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, इंद्र आदि देवता सब के सब अत्यंत हर्षित हो गए कि आज अर्जुन के बहाने बिना मांगे भगवान के द्वारा वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सूर्य नारायण को प्रदान किया था। ज्यों ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान।
ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लागा। गीता के महाज्ञान श्रवण को, गीता के महाज्ञान श्रवण को, शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सब को बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सब को बिन मांगा। ज्ञानामृत सब को बिन मांगा। भगवान जब गीता का ज्ञान प्रदान करने लगे, सारी सृष्टि का ध्यान इस तरीके से साथियों परमात्मा के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों, समस्त जीवों की मुक्ति के लिए गीता एक प्रसाद है। आज गीता जयंती के पावन पर्व पर गीता जैसे सनातन ग्रंथ को, आध्यात्मिक ग्रंथ को हृदय से प्रणाम और उसके अभ्यास का क्रम हमें अपने जीवन में प्रारंभ करने की आवश्यकता है। जो ऐसा करे और इस पथ पर आगे चल करके जीवन में अभ्यास करे तो निस्संदेह बहुत लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः हम सभी, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है कि किसी भी ग्रंथ का यदि पाठ करना हो तो समय के अभाव के नाते यदि संपूर्ण पाठ न किया जा सके तो मर्यादा के अनुसार उस ग्रंथ का प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक यदि पढ़ लिया जाए तो अथ से इति तक, यानी प्रारंभ से पूर्ण तक पढ़ने का एक संयोग मान लिया जाता है। प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक। तो आज गीता जयंती के पावन पर्व पर इसी एक अनुशासन के आधार पर हम सब गीता के पाठ पारायण की धृष्टता करें और ये मान करके कि आज से हम सभी गीता के श्लोकों, गीता के सूत्रों और श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य आध्यात्मिक संदेश को अपने जीवन में धारण करेंगे। ध्यान रहे, हम लोग जो कथा सुन रहे हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण है और अर्जुन को जो भगवान ने सुनाया है वो श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, उसमें 18 अध्याय हैं। इसको वेद व्यास जी ने लिखा है, लिखा उसको भी वेद व्यास जी ने ही है, पर ये भगवान कृष्ण के
जीवन लीला का संग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण, और भगवान कृष्ण के जीवन का सार है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं और भगवान कृष्ण अपने जीवन में जो करके दिखाते हैं, तात्विक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से नहीं, तात्विक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की जीवन लीला का संग्रह है और भगवान के जीवन का सार है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। आइए हम सभी गीता के प्रथम श्लोक पर चिंतन करें। एक बार हम बोलें और उसके पश्चात आप सब लोग भी दोहराइए। अपने सिर को वस्त्र से ढक लीजिए, मेरुदंड को सीधा कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए और गीता के सार को समझने का प्रयत्न करिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अब अंतिम श्लोक का भी गान करें। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्री विजया भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। प्रथम श्लोक धर्म शब्द से प्रारंभ होता है और अंतिम श्लोक मम शब्द पर समाप्त होता है। मम यानी मेरा और धर्म यानी कर्तव्य। संपूर्ण गीता का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वो यही है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका बोध करा देने वाली ग्रंथ गीता है। आज मनुष्य को उसका अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य नहीं पता है। एक जीवात्मा होने के नाते उसका क्या कर्तव्य है, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते उसका क्या कर्तव्य है, एक परिवार के सदस्य होने के नाते उसका क्या कर्तव्य है, एक पति होने के नाते, पुत्र होने के नाते, भाई होने के नाते उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या उत्तरदायित्व है। ये अत्यंत विचारणीय है। इसी का बोध गीता में हम सबको प्रदान होता है। धर्मम मम, मेरा धर्म क्या है। मध्य प्रदेश में राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर
जब उनका राज्य सुरक्षित हो गया, पति के देहावसान के बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी संभाली, उनके मन में एक भाव ये आया कि आत्मकल्याण के लिए भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए। समय का अभाव रहता है राजनैतिक जिम्मेदारियों के कारण, तो घर में ही किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाया और प्रार्थना की कि आप हमें एक दो श्लोक गीता के सुनाकर उसकी व्याख्या किया करें। पंडित जी ने गीता के ग्रंथ खोले, महात्मा आदि का वर्णन पूजन करने के पश्चात प्रथम श्लोक सुनाया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी एकत्रित होकर के मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है। इतना पंडित जी ने कहा ही था कि अहिल्याबाई होलकर ने उनको रोक दिया। श्लोक सुन लेने के पश्चात सबने जैसे ही सुना, अहिल्याबाई होलकर ने मना किया कि मेरे एक ही श्लोक श्रवण कर लेने के उपरांत अब किसी अन्य श्लोक के श्रवण की आवश्यकता नहीं। पंडित जी ने पूछा कि अभी तो गीता प्रारंभ में नहीं हुई है, ये तो धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया एक छोटा सा प्रश्न है और बहुत ही लौकिक प्रश्न है। उस लौकिक प्रश्न में आपने कैसे संपूर्ण गीता को समझ लिया? ऐसी परिस्थिति में अहिल्याबाई होलकर ने उत्तर दिया और उत्तर यह प्रदान किया कि आपने प्रारंभ में पढ़ा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पर मैंने इसका अर्थ कुछ और ही समझा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मेरी समझ में यह आता है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में, हर अवसर पर जो धर्म का पालन करे और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, यही गीता का सार हो सकता है। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना और उस कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए सदैव श्रेष्ठतम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना, यही गीता का सार है, यही गीता का आदर्श है, यही गीता का संदेश है। बड़ा सुंदर भाव है, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। मन चमन हम
हाथ ऊपर उठाकर एक साथ भाव भरी तालियां बजाइए। जब शोक मोह से घिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते। जब शोक मोह से घिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते। कल्याण खजाना भरा
जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी